इस फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसकी हाइट बढ़नी रुक गई थी। उसे बच्चा समझकर हर कोई उसके सामने कुछ भी करने लगता था। पर क्या सच में वो बच्चा सिर्फ एक बच्चा ही था? आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है द टीन ड्रम। फिल्म की शुरुआत में हम एना नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि खेत में बैठकर सिगरी पर आलू पकाने में लगी हुई थी। तभी एक अनजान शख्स जिसका पीछा 7 मुल्कों की पुलिस कर रही थी भागते भागते एना के पास आता है और उसे मदद मांगने लगता है। दयालु एना उस शख्स को अपने पल्लू के नीचे छुपा लेती है। इधर पुलिस वाले जब उस शख्स को ढूंढते हुए एना से पूछताछ करने उसके पास आते हैं तो एना उन्हें गुमराह करके दूसरी तरफ भगा देती है। पुलिस वाले उधर से वापस जा ही रहे थे कि तभी एना जोर से चीख पड़ती है। पुलिस वाले एना की चीख सुनकर रुक जाते हैं पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वापस उस शख्स की तलाश में वहां से चले जाते हैं। इधर पुलिस के जाते ही एना खड़ी हो जाती है क्योंकि अंदर से कोई चीज उसे चुभ रही थी। तभी हम देख पाते हैं कि पल्लू के नीचे छुपकर वो शख्स अपना सिम कार्ड एना की मोबाइल में फिट करने में लगा हुआ था और उसके पैंट की जिप भी खुली हुई थी। उस शख्स की बहादुरी से इम्प्रेस होकर एना उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है, जहाँ दोनों की मेहनत से जल्दी ही एना प्रेग्नेंट हो जाती है और वो एक लड़की को जन्म देती है जिसका नाम था एग्निस। उस शख्स का नाम जोसेफ था और वो एक अव्वल नंबर का चोर था जिसने कई सारी दुकानें और ट्रेन लूट रखी थी। इसी वजह से आए दिन उसकी मुलाकात पुलिस की बारात से हो ही जाती थी। इसी तरह पुलिस से अपनी जान बचाते हुए जोसेफ एना के साथ पिछले 1 साल से रह रहा था। पर एक दिन पुलिस वाले जोसेफ को घेर लेते हैं और उसके ऊपर धुआंधार फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। जोसेफ अपनी जान बचाने के लिए पास ही के एक तालाब में कूद जाता है, जिसके बाद से उसे किसी ने नहीं देखा। कुछ लोग अनुमान लगा रहे थे कि जोसेफ पानी में ही डूबकर मर गया होगा, पर एना को अभी भी यकीन था कि एक दिन जोसेफ जरूर लौटकर उसके पास आएगा। अब इस कांड को हुए 16 साल बीत चुके थे और एग्नेस भी अब बड़ी हो चुकी थी। एग्नेस का चक्कर अपने ही कजिन ब्रोंस्की के साथ चल रहा था। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, पर उसी दौरान वर्ल्ड वॉर 1 की घोषणा हो जाती है जिसमें ब्रोंस्की को भी भाग लेने के लिए बुलाया जाता है। पर ब्रोंस्की एग्नेस से दूर नहीं जाना चाहता था और इसलिए वो जानबूझकर भोंदू बनने का नाटक करने लगता है, जिस वजह से उसे आर्मी में भर्ती नहीं किया जाता है। इस वजह से एग्नेस भी खुशी से उछलने लगती है, पर शायद उसकी किस्मत खराब थी क्योंकि एग्नेस की शादी एक मुच्छर बावर्ची एल्फ्रेड से हो जाती है। पर शादी के बाद भी ब्रोंस्की और एग्नेस की खिचड़ी अभी भी पक रही थी। दरअसल ब्रोंस्की और एल्फ्रेड एक अच्छे दोस्त भी थे, पर एल्फ्रेड को पता नहीं था कि उसका दोस्त ब्रोंस्की उसकी ही वाइफ की चुपके चुपके पुंगी बजा रहा था। इसी लव ट्रायंगल की वजह से एग्नेस एक लड़के को जन्म देती है जिसका नाम उसने रखा ऑस्कर। जिस तरह की रिलेशन में एग्नेस थी उसके लिए तो सच में उसे ऑस्कर मिलना ही था। ऑस्कर के पैदा होते ही उसकी माँ कहती है कि जब मेरा बेटा 3 साल का हो जाएगा तब मैं इसे एक ढोल गिफ्ट करूंगी, और वादे के अनुसार जब ऑस्कर 3 साल का हो जाता है तब उसकी माँ उसे एक ढोल गिफ्ट में देती है। पर ब्रोंस्की अभी भी एग्नेस की ढोल बजा रहा था। ये सब ऑस्कर भी नोटिस कर रहा था और वो रोज ही अपनी माँ को ब्रोंस्की के साथ उल्टे सीधे हरकतें करते हुए देखा करता था। क्योंकि ऑस्कर महज 3 साल का बच्चा था इसलिए उसकी माँ भी ज्यादा ध्यान नहीं देती है। इसी वजह से एक दिन ऑस्कर ठान लेता है कि वो अब कभी भी बड़ा नहीं होगा और इसी तरह एक बच्चा बना रहेगा। इतना कहकर वो एक सीढ़ी से नीचे कूद जाता है। उस हादसे की वजह से ऑस्कर की जान जाते जाते बच गई थी, पर उसका बढ़ना बिल्कुल रुक सा गया था। उसकी उम्र अब 6 साल हो चुकी थी, पर शरीर अभी भी 3 साल के किसी बच्चे के जैसा ही था। इधर एग्नेस और ब्रोंस्की अभी भी अकेले में गच्चो गच्चो करने में बिजी रहते थे, और जब भी ऑस्कर अपना ढोल बजाते हुए घर की तरफ आ रहा होता है तब ढोल की आवाज सुनकर दोनों अलर्ट हो जाते थे। उस ढोल की आवाज से ऑस्कर के फादर अल्फ्रेड काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे और वो ऑस्कर से उसकी ढोल छीनने लगते हैं। पर तभी ऑस्कर जोर से चीखने लगता है जिसकी आवाज से आसपास के खिड़कियों में लगे शीशे और लाइट वगैरह सब टूटकर बिखर जाते हैं। तब ऑस्कर को पता चलता है कि उसके अंदर चीखने की शक्ति है जिसका इस्तेमाल वो खुद की रक्षा करने में करने लगता है। जैसे कि जब भी कोई उसे ढोल छीनने की कोशिश करता है तब ऑस्कर चिल्लाकर उस शख्स के दोनों कान के पर्दे फाड़ देता है। इधर एग्नेस परेशान थी क्योंकि ऑस्कर की हाइट बढ़ नहीं रही थी और 6 साल की उम्र होने के बावजूद भी वो एक बच्चा ही लग रहा था। ऑस्कर की इस बीमारी का इलाज करवाने के लिए एग्नेस उसे कई सारे डॉक्टर के पास ले जाती है और उसका कोई फायदा नहीं मिल पाता। दूसरी तरफ एग्नेस हर रविवार ऑस्कर को अपने साथ लेकर शहर भी जाया करती थी क्योंकि ब्रोंस्की का तबादला शहर के एक पोस्ट ऑफिस में हो गया था जहाँ वो काम किया करता था। दोनों एक दूसरे से मिलते और ऑस्कर को एक डे केयर में छोड़कर गच्चो गच्चो करने ओयो में चले जाते थे। इधर ऑस्कर के समझ में सब कुछ आ रहा था। भले ही वो दिखने में छोटा सा नन्हा सा बच्चा था, पर उसकी सोच जॉनी सिन से कम नहीं थी। एक दिन वो चिल्लाते हुए ओयो के सभी खिड़कियों को तोड़ देता है और अपनी माँ को ब्रोंस्की के साथ गच्चो गच्चो करते हुए देख लेता है। इस कांड को हुए अब 6 साल बीत चुके थे
और ऑस्कर अब 12 साल का हो चुका था, पर उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से अभी भी वो दिखने में सिर्फ एक 3 साल का बच्चा ही लग रहा था। एक दिन ऑस्कर के पेरेंट्स उसे सर्कस दिखाने ले जाते, जहाँ कई सारे जोकर्स परफॉर्म कर रहे थे। उन्हीं में से एक जोकर था बेवरा। बेवरा भी ऑस्कर की ही तरह था, जिसकी हाइट बेहद कम थी। उसे ऑस्कर के चीखने वाली शक्ति काफी पसंद आती है और वो उसे अपने सर्कस में जॉब ऑफर करता है। पर इससे पहले कि ऑस्कर कोई डिसीजन ले पाता, उसके पेरेंट्स उसे वहां से अपने साथ ले जाते हैं। इधर वर्ल्ड वार 2 के दौरान हिटलर ने अपनी नाजी सेना के साथ जीविश लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया था। इसी हमले से बचने के लिए ऑस्कर के फादर अल्फ्रेड ने नाजी आर्मी ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि वो अपनी फैमिली को सेफ रखना चाहते थे। एक दिन अल्फ्रेड एग्नेस, ऑस्कर और ब्रोंस्की को बीच पर घुमाने ले जाता है, जहां एग्नेस और ब्रोंस्की का रंगारंग कार्यक्रम जारी था। उसी दौरान अल्फ्रेड एक मछुआरे से ईल मछली खरीदता है, जिसे देखते ही एग्नेस को उल्टी होने लगती है। शाम को जब अल्फ्रेड उसी मछली को डिनर के लिए बना रहा होता है, तब एग्नेस अपसेट होकर अपने कमरे में चली जाती है, क्योंकि उसे मछली से एलर्जी थी। तब ब्रोंस्की उसे समझाने की कोशिश करता है, जिसकी बात मानकर एग्नेस वो मछली खा लेती है। दूसरी तरफ हिटलर का जीविश लोगों पर अत्याचार करना जारी था और इसी वजह से मार्कस नाम का एक टॉय सेलर, जिसके पास एग्नेस हमेशा जाया करती थी, वो एग्नेस को अपने साथ लंदन चलने के लिए कहता है, पर एग्नेस साफ साफ मना कर देती है। दरअसल मार्कस भी एग्नेस को पसंद करता था, पर बेचारा कभी एग्नेस को अपने दिल की बात बता नहीं पाया। एग्नेस भी परेशान थी, क्योंकि उसके पेट में ब्रोंस्की का बच्चा पल रहा था। वो नहीं चाहती थी कि उसके और ब्रोंस्की के बारे में अल्फ्रेड को कभी भी पता चले, पर अल्फ्रेड को एग्नेस के प्रेग्नेंट होने के बारे में पता चल ही जाता है। इस बात की वजह से एग्नेस काफी ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगती है और दिन भर सिर्फ मछली ही खाया करती है, जबकि उसे मछली से सख्त एलर्जी थी। कई दिनों तक लगातार मछली खाने और डिप्रेशन की वजह से एक दिन एग्नेस की मौत हो जाती है। एग्नेस की फ्यूनरल में मार्कस भी आया था, पर उसे जीवित होने की वजह से नाजी वाले वहां से भगा देते हैं। शाम होते होते जब सभी लोग वहां से चले जाते हैं, तब मार्कस अकेले में एग्नेस की कब्र के पास आता है और अपने दिल की बात बता देता है। हालांकि अब एग्नेस मार्कस की बात को सुनने के लिए इस दुनिया में नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद मार्कस सुसाइड कर लेता है, क्योंकि उसके टॉय शॉप को नाजी वालों ने तोड़कर तहस नहस कर दिया था। इस बात से ऑस्कर को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जब भी उसका डॉल फट जाता, तब उसकी माँ एग्नेस उस ढोल को रिपेयर करवाने मार्कस के पास ही जाया करती थी और मार्कस के अलावा उस शहर में और कोई भी दूसरा उस ढोल को रिपेयर नहीं कर सकता था। अब दूसरे ढोल रिपेयर करने वाले की तलाश में एक दिन ऑस्कर ब्रोंस्की को अपने साथ लेकर शहर जाता है। उसी वक्त ब्रोंस्की को याद आता है कि आज ऑफिस में उसे कोई इम्पोर्टेंट काम करना था और उसी की वजह से ब्रोंस्की ऑस्कर को अपने साथ अपने ऑफिस ले जाता है। पर ऑफिस पहुंचते ही ब्रोंस्की को पता चलता है कि आज उसके ऑफिस पर नाजी सेना हमला करने वाली है। अपने ऑफिस को बचाने के लिए ब्रोंस्की गन उठा लेता है, पर तभी एक जोरदार धमाके के साथ नाजी आर्मी हमला बोल देती है। उस हमले में ब्रोंस्की का बॉस मारा जाता है और ब्रोंस्की को अरेस्ट कर लिया जाता है। इधर ऑस्कर किसी तरह बच गया था, जिसे उसके घर भेज दिया जाता है, पर शाम होते होते ब्रोंस्की को भी नाजी सेना गोली मार देती है। अब क्योंकि एग्नेस मर चुकी थी और ऑस्कर का ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए अल्फ्रेड एक 16 साल की लड़की मारिया को अपने शॉप में काम करने के लिए हायर करता है। मारिया को देखते ही ऑस्कर को पहली ही नजर में उससे प्यार हो जाता है, जबकि मारिया अभी भी ऑस्कर को एक 6 साल का बच्चा ही समझ रही थी। ऑस्कर को मारिया के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था और उसे यकीन था कि एक दिन वो मारिया को अपने प्यार में फंसा ही लेगा, पर उसकी ये गलतफहमी जल्दी ही दूर हो जाती है जब वो मारिया को अल्फ्रेड के साथ घपाघप करते हुए देख लेता है। इधर ऑस्कर के अचानक कमरे में घुस जाने की वजह से अल्फ्रेड मारिया के अंदर से अपना गन्ना निकालना भूल गया था, जिस वजह से अल्फ्रेड के गन्ने का सारा जूस मारिया के अंदर चला जाता है और वो रोने लगती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं अब वो प्रेग्नेंट ना हो जाए, और होता भी कुछ ऐसा ही है। कुछ टाइम बाद मारिया एक लड़के को जन्म देती है, जिसका नाम उसने कर्ट रखा था। बच्चे के आने की वजह से मारिया काफी ज्यादा खुश थी, पर ऑस्कर उतना ही दुखी था, क्योंकि वो जिस गाड़ी की सवारी करने वाला था उसकी सवारी तो उसके फादर ने कर ली। खैर, ऑस्कर उस बच्चे का एक फादर की तरह ख्याल रखने लगता है, मानो वो खुद उस बच्चे का फादर हो। इधर हम लीना नाम की एक लेडी को देखते हैं, जिसका चक्कर ऑस्कर के साथ चल रहा था। दरअसल लीना ऑस्कर की पड़ोसी थी और लीना का हस्बैंड एक गे था। इसी वजह से लीना को कभी भी अपने हस्बैंड से चरम सुख नहीं मिल पाया और उसके हस्बैंड का ज्यादातर समय नाजी स्काउट्स के साथ ही बीता करता था, जहां वो उन स्काउट्स के साथ खोपचे में जाकर असली हरकतें किया करता था। पर एक दिन नाजी सिपाही को लीना के हस्बैंड के बारे में पता चल जाता है कि वो नाजी स्काउट्स के साथ क्या करता था और सजा के तौर पर उसे मार दिया जाता है। लीना के इसी अधूरी प्यास को बुझाने का जिम्मा अब ऑस्कर ने अपने ऊपर ले लिया था और हर संडे को वो लीना की सर्विसिंग करने के लिए उसके घर जरूर जाया करता था। एक दिन ऑस्कर की मुलाकात बेवरा से होती है। बेवरा अब नाजी सेना के लिए एंटरटेनमेंट का काम किया करता था। ऑस्कर भी उसके साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है और वो दोनों पेरिस चले जाते हैं। वहाँ ऑस्कर की मुलाकात रोजमेरी से होती है,
रोजमेरी भी ऑस्कर की ही तरह एक बौनी लड़की थी जिसकी हाइट नहीं बढ़ रही थी। ऑस्कर और रोजमेरी की हालत एक जैसी ही थी, इसलिए बहुत ही जल्द दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। पर शायद ऑस्कर की किस्मत फूटी हुई थी, क्योंकि एक दिन अमेरिकन सेना पेरिस पर हवाई हमला कर देती है जिसमें रोजमेरी की मौत हो जाती है। इसी तरह ऑस्कर की प्रेम कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। ऑस्कर फिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने होम टाउन वापस आ जाता है, जो कि अब किसी खंडर से कम नहीं लग रहा था। ऑस्कर के फादर मारिया के साथ एक बंकर में छिप कर रहा करते थे, क्योंकि शहर के हर एक कोने पर नाजी सेना पहरा दे रही थी और जब कभी कोई जीवित उनके सामने आ जाता तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था। पर एक दिन नाजी को अल्फ्रेड के बंकर में छुपे होने के बारे में पता चल जाता है और वो उसे पकड़ लेते हैं। लीना भी उसी बंकर में छुपी हुई थी जिसके साथ नाजी बहुत बुरा सलूक करते हैं। इधर अल्फ्रेड नाजी के सामने नाटक करने की कोशिश कर रहा था कि वो भी एक नाजी है, पर नाजी वाले को पता चल जाता है कि अल्फ्रेड एक नाजी नहीं बल्कि ज्यूइश है, जिसके बाद वो गोली मारकर अल्फ्रेड को मार डालते हैं। अल्फ्रेड के मरने के बाद उसकी सारी संपत्ति मारियस नाम के एक ज्यूइश सर्वाइवर के नाम कर दी जाती है और मारियस ही अल्फ्रेड का अंतिम संस्कार भी करवाता है। अब जाकर ऑस्कर को रियलाइज होता है कि वो जिंदगी भर ऐसे ही बच्चे की तरह नहीं रह सकता है, उसे भी बड़ा होकर कुछ करना पड़ेगा ताकि वो मारिया और उसके बेटे कर्ट का ख्याल रख पाए। ये सोचकर वो डिसाइड करता है कि अब वो दोबारा बड़ा होगा और साथ ही साथ अपना ढोल अल्फ्रेड के कब्र में फेंक देता है। ऑस्कर ने यह डिसीजन लिया था कि तभी उसके सर पर एक ढेला आकर लगता है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। होश आने पर उसकी हाइट अब फिर से बढ़ने लगी थी। इसके बाद मारिया अपने बेटे कर्ट और ऑस्कर को लेकर हमेशा के लिए उस शहर को छोड़कर चली जाती है। लास्ट में हम एना को देखते हैं। वो सोच रही थी कि अगर मैंने उस दिन जोसेफ को अपने पल्लू के नीचे नहीं छुपाया होता तो आज मुझे ये सब नहीं देखना पड़ता। इसी के साथ इस फिल्म का दी एंड हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।